हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के इंग्लिश एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आज मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं मॉडल्स कितने होते हैं। मॉडल्स कौन कौन से हैं देखिए, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, मस्टंट, ऑट टू, नीड, डेयर, हैव टू, यूज टू। दीज आर द मॉडल्स, मतलब ये सब मॉडल्स हैं। ठीक है, और ये हमें सेंटेंस में क्या शो करते हैं, क्या एक्सप्रेस करते हैं। दे आर द मॉडल्स एंड यू दे एक्सप्रेस द मोड ऑफ एक्शन। क्या होता है, ये मोड ऑफ एक्शन शो करता है। ठीक है, मॉडल्स को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। मॉडल्स आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। दे आर यूज्ड along with the other words to express possibility, permission, ability etc. मतलब जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो सेंटेंस में पॉसिबिलिटी शो करने के लिए यूज़ में आते हैं, परमिशन के लिए यूज़ में आते हैं, एबिलिटी के लिए यूज़ में आते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि इनफैक्ट दे एक्सप्रेस द मोड और मैनर डिनोटेड बाय द मेन वर्ब्स। ठीक है, और एक चीज़ हमें देखना है यहाँ पर क्या, कि मॉडल वर्ब्स आर ऑलवेज यूज विथ मेन वर्ब। ठीक है, मतलब क्या कि मॉडल्स के साथ जितने भी हमारे मॉडल्स हैं यहाँ पर, इन सब मॉडल्स के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना आवश्यक है। ठीक है, इनके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, देखिए आगे फिर, मॉडल वर्ब्स नेवर चेंज इट्स फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, और इनके साथ न तो ये जो मॉडल्स होते हैं जैसे शैल हुआ, कैन हुआ, कुड हुआ एक्सेट्रा, ये न तो अपने एस फॉर्म में होंगे, एस फॉर्म में होंगे, न तो ईएस फॉर्म में होंगे, न ही ईडी, ईडी, डी, ईडी और टी फॉर्म में होंगे, या तो अपने आईजी फॉर्म में आएंगे। ठीक है, और कभी कह रहा है कि सम मॉडल वर्ब्स वर्क एज मेन वर्ब्स। कुछ मॉडल वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि मेन वर्ब की तरह यूज़ में आते हैं। ठीक है, जैसे आई नीडेड अ पेन, रमेश डेयर्ड टू गो इन द डार्क। अब आते हैं देखिए, शुड, वुड, कुड, माइट। ये जो शुड है, वुड है, कुड है, माइट है, ये शैल, विल, कैन, मे, इसके पास्ट फॉर्म्स को, पास्ट सेंस को, मतलब देखिए जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स के पास्ट नहीं होता है, ये पास्ट सेंस को शो करता है। ठीक है, इसका कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता है, ये अपने पास्ट सेंस को शो करता है। ठीक है, तो ये शैल का पास्ट क्या हो जाएगा, शुड, वुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट। ठीक है, अब कुछ जो मॉडल्स होते हैं वो दीज मॉडल्स आर, मतलब ये शुड, वुड, कुड, माइट, दीज मॉडल्स आर यूज्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हम इनका प्रयोग करते हैं पास्ट सेंस में, किसके लिए, किसके एवज में, शैल, विल, कैन, में। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, शी विल, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, शी सेड आई कैन सिंग। ठीक है, तो जाएगा शी सेड दैट शी कुड सिंग। तो यहाँ पर हमारा जो नरेशन का रूल होता है, डायरेक्ट और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने का हमारा रूल होता है कि जब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो इसके टेंस में भी हमें चेंजिंग करनी है। तो यही ये कैन क्या है, कैन का पास्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा, कुड हो जाएगा। ठीक है, तो शी सेड दैट शी कुड सिंग। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग देखते हैं इधर में नेक्स्ट। अब इसके हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि मॉडल्स के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। हम यहाँ पर दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, दो स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर 1 है और ये हमारा स्ट्रक्चर 2 है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर 1 में इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर मॉडल लिखेंगे। मॉडल में कोई भी मॉडल हो और वो हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेगा। ठीक है, और उसके बाद हम चाहे ऑब्जेक्ट लिखें, चाहे अदर वर्ड्स लिख सकते हैं। और जब हमारा पैटर्न इस तरह से होगा तो यह सेंटेंस किस तरह का होगा, ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में होगा। किसमें होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। और जैसे एग्जांपल देखिए, ही विल प्ले क्रिकेट। अगर हम ही विल केवल लिख के छोड़ दें तो हमारा सेंटेंस गलत होगा, या हम ऐसे लिखते हैं ही विल क्रिकेट,
तो भी हमारा सेंटेंस गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये सेंटेंस में मीनिंगफुल तभी होगा जब इसके साथ कोई वर्ब होगा और वो अपने फर्स्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या है इसमें, सब्जेक्ट फिर मॉडल फिर बी। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है, इसको हम बोलते हैं कंपनसेशन बोलते हैं। क्या कि जब मॉडल होगा तो मॉडल के साथ वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद जब बी यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद हम बाई यहाँ पर लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिखेंगे। जब इस तरह का हमारा कंस्ट्रक्शन बनेगा तो हमारा सेंटेंस का जो पैटर्न अगर इस तरह से है तो सेंटेंस हमारा किस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर 1 हुआ। ठीक है, अब दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, सब्जेक्ट हुआ, मॉडल हुआ, कोई भी मॉडल हुआ, फिर हैव। जब हैव होगा तो वर्ब हैव है, साथ में यहाँ पर वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में है। तो ये जैसा कि हमने अभी ऊपर में बताया कि जो मॉडल है तो मॉडल अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे या अदर वर्ड्स लिखेंगे। एग्जांपल देखिए, अगर इस तरह का है तो भी ये हमारा एक्टिव वॉइस में होगा सेंटेंस, इसमें होगा एक्टिव वॉइस में होगा। यहाँ पर यू शुड हैव रिटन अ लेटर, यू शुड हैव रिटन अ लेटर। लेकिन जब अगर हमें सेंटेंस को पैसिव वॉइस में अगर लिखना हो तो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होगा, जैसे सब्जेक्ट मॉडल फिर हैव उसके साथ बीन। ठीक है, वर्ब बीन हो जाएगा, उसके बाद वर्ब फिर अपने थर्ड फॉर्म में, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक है, जब इस तरह का कंस्ट्रक्शन होगा तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। ठीक है, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पैटर्न को हमेशा अपने दिमाग में आप रखेंगे। अगेन, अ लेटर शुड हैव बीन रिटन बाय यू, अ लेटर शुड हैव बीन रिटन बाय यू। तो ये हमारा जो पैटर्न है वो एक्टिव वॉइस का है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा, सॉरी एक्टिव वॉइस में होगा। अगर पैसिव वॉइस में होगा तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक है, अब इन चारों के इन दो जो हम आपको पैटर्न दिए हैं, दोनों पैटर्न में, दोनों स्ट्रक्चर में 4 तरह के हमारे पैटर्न हुए। इन चारों पैटर्न के अलावा कोई 5वां पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसे हो सके तो वीडियो पॉज करके इस पैटर्न को आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये तो हमारा मॉडल्स का बेसिक नॉलेज हुआ। फिर हम अगले वीडियो में अलग अलग मॉडल्स के, जैसे यहाँ पर हम दिखाएँ इधर में हमारे जितने भी मॉडल्स हैं, इन सब के अलग अलग यूज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।